डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का वन शॉट करने के बाद अब हम लोग उसका PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से लगभग 2 क्वेश्चन हर साल आता है। 2020 में भी 2 आया है, 19 में भी 2, 18 में भी 2, 17 में यहाँ पे 4 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन पे। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो चारों स्टेटमेंट है उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्या है, सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। बी, इलियम इज हाईली क्वाइल्ड पार्ट। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द ड्यूडेनम। और चौथा है, इलियम ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें जो तुम्हारा करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी। इलियम जो होता है वो हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है। ठीक है, सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है, और नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम सीकम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और जो इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटेशन। ह्यूमन डेंटेशन को इसमें से कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है? चारों ऑप्शन आप देखिए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या क्या करता है? थीकोडोंट, डायोफायोडोंट और हेट्रोडोंट। अब इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कैसे ये सही है। इन थीकोडोंट, teeth are present in the socket of the jaw bone called, क्या बोलते हैं उसको? alveoli. In diaphoidont teeth erupts twice. Temporary milk or deciduous teeth are replaced by a set of permanent or adult teeth. In heterophyodont dentation it consists of different types of teeth. ठीक है, कौन कौन सा? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 2 का वो है बी। ठीक है, नेक्स्ट, विच सेल ऑफ द क्रिप्स ऑफ द लीवर कून सेक्रेट एंटी बैक्टीरियल लाइजोजाइम, आई एम सॉरी। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? 3 का जो आंसर है वो होगा पैनिथ सेल। ठीक है, कौन सा सेल? पैनिथ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड को लीवर से, कहाँ से लीवर तक पहुंचाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ बेबी बॉय एज्ड 2 years is admitted to प्ले स्कूल एंड पास थ्रू अ डेंटल चेकअप। बॉय का एज कम होगा क्योंकि वो भी प्ले स्कूल में है। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैज़ 20 teeth. Which teeth was absent? तो बॉय का कितना है? 20, 20। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? 2102। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर होता है, तो 2102 कौन सा एब्सेंट है? प्री मोलर। ठीक है, तो 5 का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट इन द ड्यूडेनम। जो हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट है ड्यूडेनम में, उसके ओपनिंग को कौन गार्ड करता है? बताओ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, गॉबलेट सेल आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन एंड सेक्रीट म्यूकस, ये करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑक्जेंथिक सेल आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टोमक एंड सेक्रीट HCl, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, एक्नी आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियास एंड सेक्रीट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये भी सही है। और लास्ट है, ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा स्टोमक एंड सेक्रीट पेप्सिनोजन, गलत है, क्योंकि ड्यूडेनम कंसिस्ट ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड विच सेक्रीट म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन, देखो डेंटेशन पे क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। द प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम द परमानेंट डेंटेशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। देखो प्राइमरी डेंटेशन क्या है 2102, ठीक है। परमानेंट डेंटेशन क्या है 2123, ठीक है। तो कौन सा इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो भाई प्री मोलर प्रेजेंट नहीं है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डू सर्टेन सिंबॉलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी, सॉरी सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सीकम, ये याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of, देखो दो दोस्त थे, खाना खा रहे थे बैठ के टेबल पे, एक अचानक से खांसने लग गया। क्यों खांसने लग गया? क्योंकि एपिग्लोटिस का जो है ना मूवमेंट सही से नहीं हो पाया होगा, इसलिए एपिग्लोटिस जो कि ढकता है विंड पाइप को, है ना, इसका आंसर क्या होगा ए, 10 का होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से डेंटेशन पे क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटेशन, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटेशन को करेक्टली कौन डिस्क्राइब कर रहा है भाई? सी 2123। नेक्स्ट फटाफट, if for some reasons our goblet cell are non functional this will adversely affect, अगर goblet cell non functional हो जाए तो ये किसको adversely affect करेगा? चारों ऑप्शन में देखो जल्दी से, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मूथ मसल्स ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following is correct matching of the site of action on the given substrate, the enzyme acting upon it and the end product, इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टार्च, डाइसैकेराइड, माल्टोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, angiotensin is a protein produced and secreted by, liver cell, option number B. Next, stool of a person is whitish grey colored due to malfunctioning of which of the following organ, stool जो है वो whitish grey आ रहा है, क्यों? ऑप्शन देखो, किसके मैल फंक्शनिंग के कारण? लीवर, और किसके? ऑप्शन नंबर डी सही है, द डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडिटरी एक्टिव एडल्ट इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली, जो डेली का कैलोरी कंजप्शन है वो कितना है? 2500 कैलोरी, किलो कैलोरी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द फूड हैविंग फुल्ली undergone mechanical and chemical digestion inside the stomach is called, जो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों यानी कि स्टमक से पास हो चुका है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइम। एन एडोलसेंट, एक बच्चा है 17 साल से छोटा, ठीक है, नॉर्मली हैव डेंटल फार्मूला, नॉर्मली इसका डेंटल फार्मूला क्या होगा? 17 साल से छोटा है, ठीक है, इन्फेंट नहीं है, इन्फेंट होता 2102 बोलते हैं, और बड़ा होता एडल्ट होता तो 2123 बोलते हैं, 17 साल से छोटा है तो इसका होगा 2122, ठीक है। 18 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट 19, द लेयर ऑफ द सेल दैट सेक्रेट एनामेल ऑफ द टूथ इज, कौन सा लेयर? ओडोंटोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी, फटाफट आगे बढ़ो। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू, गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्टोकाइनिन। नेक्स्ट 21, कफर सेल अकर्स इन, कफर सेल कहाँ पाया जाता है? लीवर। नेक्स्ट, ब्रूनर्स ग्लैंड अकर्स इन, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ मिलता है? सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, भाई ये सब आसान है यार, फटाफट करते जाओ।
नेक्स्ट, पेनक्रियाज प्रोड्यूस्ड, पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करते हैं? 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम्स एंड 2 हॉर्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय, फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है, किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है? बाइल साल्ट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैन द जाइमोजन और चीफ सेल आर मेनली फाउंड इन, फटाफट देखते जाओ। फंडिक पार्ट ऑफ द स्टोमक, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, duct leading from parotid and opening into vestibule is, कौन सा डक्ट है? Hutchinson's duct, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, Watson's duct is associated with, किससे एसोसिएटेड है? सबमैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, जो कि हम लोग का है क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द इंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ, एंटेरोकाइनेज इंजाइम जो है किसके कन्वर्जन में हेल्प करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मैच आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो पहला है रेनिन, रेनिन क्या है? मिल्क प्रोटीन। एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिनोजेन। ऑक्जेंथिक सेल, क्या होगा? विटामिन B12। फ्रक्टोज, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। 29 का ए हो गया ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आइडेंटिफाई द सेल हुज सेक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स, कौन सा है? ऑब्लेट सेल भाई, ऑप्शन नंबर बी। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स, अब इसके लोकेशन के हिसाब से इसको हम लोग को तुम्हारा मैच करना है, ठीक है। तो पहला क्या है? क्रिप्स ऑफ लिवर कून, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है क्रिप्स ऑफ लिवर कून? ऑप्शन हम देखते हैं पहले। क्रिप्स ऑफ लिवर कून कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा है ग्लिसन्स कैप्सूल, कहाँ पाया जाता है? लीवर में, ठीक है। तीसरा, अब 2 से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, 3 4, ए का 3 बी का 4, किसी में आ रहा है? ए का 3 बी का 4, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, यानी ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी भी देख लेते हैं। इनलेट्स ऑफ लैंगरहान, पहला पेनक्रियाज होगा, लास्ट ब्रूनर्स ग्लैंड, डियोडेनम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कॉम्पोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस का कॉम्पोजिशन कौन सा सबसे सही से बता रहा है? लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट 33, इन द स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज रिलीज्ड बाय द, गैस्ट्रिक एसिड किसके द्वारा रिलीज किया जाता है स्टोमक में? पैराइटल सेल। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन, इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? पेप्सिनोजेन, लाइपेज और एक एक्स्ट्रा होता है रेनिन, ठीक है। द इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय, इनिशियल स्टेप जो है मिल्क के डाइजेशन में वो किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है? रेनिन के द्वारा, जो कि इन्फेंट्स में मिलता है, ठीक है। 36, फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस से होता है? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द
sorry, select the correct match of the digested product in the human given in column 1 with their absorption site and mechanism in column 2. पहला क्या है, फ्रक्टोज और Na प्लस सोडियम प्लस, ठीक है। देखो कौन सा सही है, चारों ऑप्शन देखो, करेक्ट कौन सा है। इसका ऑप्शन होगा ग्लाइसिन और ग्लूकोज, ठीक है। ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट, अ हेल्दी पर्सन ईट्स द फॉलोइंग डाइट: 5 ग्राम रॉ शुगर, 4 ग्राम एल्ब्यूमिन, 10 ग्राम प्योर बफेलो घी, ठीक है, 2 ग्राम वेजिटेबल घी जो कि एक हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, 5 ग्राम लिग्निन, ठीक है। तो इसका टोटल जो तुम्हारा कैलोरीज होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। पहले हम लोग को तो पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन का कितना होता है 4 किलो कैलोरी, फैट का कितना आता है 9 किलो कैलोरी। अब हम लोग 5 ग्राम शुगर है तो 5 इंटू 4 20 किलो कैलोरी, 4 ग्राम प्रोटीन है तो 4 इंटू 4, ठीक है 16, ठीक है। 10 प्लस 2 ग्राम फैट है, ठीक है, टोटल 12 ग्राम फैट है, 12 इंटू फैट का कितना होता है 9, तो 108 हो गया। तो 108 16 और तुम्हारा 20, टोटल हो गया 144 किलो कैलोरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, which enzyme are likely to act on the baked potatoes eaten by a man starting from the mouth and as it moves down the alimentary canal। बता रहा है कि जो पोटैटोज बेक्ड पोटैटोज हम लोग खाते हैं उस पर कौन कौन सा एक्ट करेगा, वो उसका तुम्हारा बताते जाओ, है ना। तो इसका पहले तो सेलेवरी एमाइलेज करेगा, उसके बाद पेनक्रियाटिक एमाइलेज करेगा, उसका डाइसेक्राइड करेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम carried out the initial step in the digestion of milk in the human। initial step कौन सा होता है तुम्हारा मिल्क के डाइजेशन में, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रेनिन। one of the constituent of the pancreatic juice while poured into the duodenum in human is, कौन सा एक कंस्टिट्यूएंट है, ट्रिप्सिनोजेन, ऑप्शन नंबर ए। a young infant may be feeding entirely on the mother's milk which is white in color but the stool which the infant passes out is quite yellowish। मतलब जो दूध पीता है बच्चा वो वाइट कलर का होता है, जो उसका स्टूल होता है वो येलोइश होता है। व्हाट इज दिस येलो कलर ड्यू टू, येलो कलर किस कारण से होता है, येलो कलर होने का कारण है बाइल पिगमेंट, ठीक है, पासिंग थ्रू द बाइल जूस, मतलब ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए हो जाएगा इसका 42 का। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन। कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को लेकर। चारों देखो, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि भाई ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि फ्रक्टोज एंड एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स लाइक सोडियम, यही सही है भाई, 43 का ए ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 44, which one of the following pair of the food component in human reaches the stomach totally undigested। कौन सा है जो स्टमक पहुंचता है और उस समय टोटली अनडाइजेस्टेड होता है, मतलब अभी तक कुछ भी उस पर एक्ट नहीं किया हुआ होता है ना। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, फैट जो होता है ना और सेल्यूलोज ये टोटली अनडाइजेस्टेड पहुंचता है तुम्हारे स्टमक में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 45, what will happen if the secretion of partial cell of gastric gland is blocked with an inhibitor। क्या होगा भाई अगर इनिबिटर से ब्लॉक हो जाएगा, पढ़ो पढ़ो चारों ऑप्शन पढ़ो, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इन द एब्सेंस ऑफ HCl
क्योंकि HCl का एब्सेंस हो जाएगा वहाँ पे, तो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन जो होगा वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एक्टिव इंजाइम पेप्सिन में, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज वन a long hunger strike and is surviving only on water will have, एक आदमी है जो हंगर स्ट्राइक पे सिर्फ पानी पी रहा है, क्या होगा उसके साथ, ठीक है। उसके जो यूरिन जो होगा ना उसमें यूरिया कम होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, लेस यूरिया इन हिज यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द perspiration, saliva and tears डिस्ट्रॉय, लाइसोजाइम किसको डिस्ट्रॉय करता है भाई, फर्स्ट ही सही है, सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट, epithelial cell of the intestine involved in food absorption have on their surface, जो epithelial cell होता है इंटेस्टाइन का जो कि फूड एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, उसके सरफेस पे क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। सेक्रीशन secretin and cholecystokinin are digestive hormones, they are secreted in, कहाँ पे, ड्यूडेनम में, ऑप्शन बी। ड्यूडेनम हैज कैरेक्टरिस्टिक ब्रूनर्स ग्लैंड विच सेक्रेट 2 हार्मोन्स, जो ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होता है 2 हार्मोन सेक्रेट करता है, कौन कौन सा, सिक्रेटिन और कोलेस्टोकाइनिन, भी तो देखा था भाई। क्वेश्चन 51, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, फिर से, इन विच सीक्वेंस आर द बॉडी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स यूज्ड अप, पहले पूछा था कि भाई क्या बचेगा, अब पूछ रहा है कि किस सीक्वेंस में खत्म होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट और लास्ट प्रोटीन, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच एक्ट ऑन लो पीएच आर कॉल्ड, जो लो पीएच पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, हाइड्रोलेज। अ पर्सन इज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो, विच फूड कंपोनेंट इज फाउंड इन इट, बॉइल्ड पोटैटो खा रहा है तो उसमें से कौन कौन सा फूड कंपोनेंट होगा, DNA which get digested by pancreatic DNAs, 53 का आंसर हो जाएगा ए, बट इसको एक बार चेक कर लेना क्योंकि श्योर नहीं हूँ मैं इसमें, है ना। नेक्स्ट 54, secretin and cholecystokinin are 2 hormones involved in digestion, they are secreted by, इसका तो ए होगा ड्यूडेनम, ठीक है। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द स्टमक टू सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस इज, कौन सा होगा, गैस्ट्रिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, a person had to undergo a surgery in which a major portion of his pancreas was removed, which of the following food constituent will he finally especially difficult to digest, मतलब पेनक्रियाज को मेजर पार्ट को हटा दिया तो कौन सा चीज़ को उसको पचाने में प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए फैट्स, ऑप्शन सी, ठीक है। फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल द फिजिशियंस रिकमेंडेड, भाई हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको तो फिजिशियन उसको क्या रिकमेंड करेगा, वेजिटेबल ऑयल करेगा, ग्राउंडनट ऑयल करेगा, भाई देसी घी भी नहीं करेगा, ना ही रेड मीट, है ना। ऑप्शन बी इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एंड इट्स पार्टिकुलर डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा करेक्ट है तुम्हारा मैचिंग, भाई इसका तो पहला ही करेक्ट है, स्टार्च का माल्टेज सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द एंजाइम इंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, इंटेरोकाइनेज किसके कन्वर्जन में हेल्प करता है, तो ये होगा पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में।
भाई बायो में ऐसा है कि पिछला 1994 1995 का क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा सा उसमें अगर तुमको 1994 1995 का ये सब क्वेश्चन देखा हुआ है तो तुम्हारे आने वाला जो 2020 है ना, 2019 ये सब का क्वेश्चन भाई मतलब बन जाएगा, ये तो पक्का है कि बन जाएगा। नेक्स्ट, रेनिन एक्ट्स ऑन, रेनिन कहाँ एक्ट करता है? मिल्क, ठीक है, मिल्क चेंजिंग कैसिन इनटू कैल्शियम पैरा कैसिनेट, उसका पीएच 1 से 3 होता है ना, तो 60 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक पैनक्रियाटिक एंड बाइल सेक्रीशन आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, कौन सा हार्मोन से कंट्रोल होता है? इंट्रोगेस्ट्रॉन, ठीक है, गैस्ट्रीन, पेनक्रियोजाइमजिन एंड कोलेस्टोकाइनिन, मतलब ऑप्शन बी होगा 61 का। नेक्स्ट, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय, किसके द्वारा स्टॉप किया जा सकता है? गैस्ट्रॉन, इंटेरोगेस्ट्रॉन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन, कौन कहाँ पे अकर होता है मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेयर इज प्रोटीन डाइजेशन अकॉम्प्लिश्ड, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ पे अकॉम्प्लिश होता है? इलियम में। सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ, सिक्रेटिन किसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस के। पैनक्रियाटिक जूस एंड हॉर्मोन्स ऑफ पैनक्रियाज आर प्रोड्यूस्ड बाय, पैनक्रियाटिक जूस और पैनक्रियाज के हार्मोन किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। नेक्स्ट 67, रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय, फिर से पूछ लिया, कोलेस्टोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक है, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा नीट 2019 उड़ीसा का, क्वासिमकोर डिजीज इज काउ डिजीज इज ड्यू टू, क्वासिमकोर डिजीज क्यों होता है भाई? वो होता है प्रोटीन डिफिशियंसी से, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन डिफिशियंसी नॉट अकम्पनीड बाय कैलोरी डिफिशियंसी, ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इज एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन मिलेट टू, मतलब एंजाइटी और स्पाइसी फूड खाने से क्या होगा नॉर्मल पर्सन को? इंडाइजेशन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन एंड कैलोरीज द इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम, जब माँ के दूध से मतलब लो कैलोरी का लो न्यूट्रिटिव फूड से अगर उसको हम रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो क्या होगा बच्चे को? मैरस्मस होगा, मैरस्मस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इट्स रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज? रेटिनॉल, कोल्बामाइन, कैल्सिफोनॉल, अस्कॉर्बिक एसिड, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट कंटेन इज ऑल 3 करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेरी बेरी? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, कौन सा 3 स्टेटमेंट सही है बेरी बेरी के लिए? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, मतलब बी, डी और ई सही है। डिफिशियंसी डिजीज है काउज्ड बाय लैक ऑफ थायमीन, विटामिन B1, ठीक है। उसके बाद
अकर्स इन दोज कंट्रीज वेयर द स्टेपल डाइट इज पॉलिश्ड राइस, ठीक है, और द सिम्टम आर पेन फ्रॉम न्यूट्रिसिस, पैरालिसिस, मसल वेस्टिंग, प्रोग्रेसिव ओडेमा, मेंटल डिफॉर्मेशन एंड फाइनली हार्ट फेलियर। चलो यही सही है, ऑप्शन नंबर ए, 72 का ए होगा। नेक्स्ट 73, अ पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू especially consume more meat, lenticles, milk and egg in their diet only when he suffers from कब Kwashiorkor disease, option number B। next question number 74, which one of the following pair is not correctly matched? कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो विटामिन B12, परनीशियस अमीनिया, सही है भाई। अगला देखो, विटामिन B6, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये गलत है। B6 क्या होता है? डर्मेटिस, अमीनिया, नोजिया, वोमिटिंग, मेंटल डिसऑर्डर, ये काउज करता है, ठीक है। विटामिन B1 बेरी बेरी सही है। विटामिन B3 पेलेग्रा, ये भी सही है। नेक्स्ट 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ विटामिन, इट्स नेचर एंड इट्स डेफिशिएंसी डिजीज? कौन सा सही है? ए सही है। विटामिन ए फैट सॉल्युबल होता है, नाइट ब्लाइंडनेस काउज करता है। नेक्स्ट, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 का सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? गोट्स लीवर, स्पिरुलिना। नेक्स्ट, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली किसको अफेक्ट करता है? टीथ को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? फर्स्ट वाला ही करेक्टली मैच नहीं है। विटामिन B6 बेरी बेरी बोल रहा है, जबकि बेरी बेरी तो होता है हमारा विटामिन B1 से। विटामिन C से स्कर्वी सही है। विटामिन B3 से पेलेग्रा सही है। विटामिन B12 से परनीशियस अमीनिया सही है। द हेमरेज डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसके डिफिशियंसी से? विटामिन K, ऑप्शन नंबर डी। विच सेट इज करेक्ट, कौन सा सेट सही है? सी सही है। बंडल ऑफ हिस जो है पेस मेकर होता है। नेक्स्ट, विच वन इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ए सही है। विटामिन ई जो होता है टोकोफेरॉल होता है, ठीक है। विटामिन B1 जो होता है थायमीन होता है। विटामिन डी जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन B2 होता है राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। नेक्स्ट 82, अ पर्सन डेफिशिएंट इन द रोडोपाइसिन शुड बी एडवाइज टू टेक मोर ऑफ, डेफिशिएंट है रोडोपाइसिन से, क्या खाने के लिए उसको ज़्यादा बोला जाएगा? कैरेट और राइप पपाया, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 83, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा इज गिवन सलाइन ड्रिप बिकॉज, कॉलेरा से जो पर्सन सफ़र कर रहा है उसको सलाइन ड्रिप क्यों दिया जाता है? क्योंकि सोडियम आयंस हेल्प टू रिटेन वाटर, सोडियम आयंस जो है वाटर रिटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट 84, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, कौन सा मिसमैच है? विटामिन K बेरी बेरी, ये एक मिसमैच है, ठीक है, क्योंकि विटामिन K एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। विटामिन डिफिशियंसी अगर विटामिन K का हो जाएगा तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, जो कि ब्लीडिंग काउज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, nutrients absorbed by the blood capillaries of intestinal villi first go to, कहाँ जाता है?
लीवर में जाता है थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन। नेक्स्ट, posterior vena cava, one of the factor required for the malnutrition of erythrocytes is one of the factors required for the malnutrition of erythrocytes is, इसका ऑप्शन बी होगा विटामिन B12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, क्वासमकोर। ऑप्शन सी, which one of the following vitamin can be synthesized by bacteria inside the gut, ऑप्शन डी होगा के। which of the following is a matching pair of the vitamin and deficiency disease related with it, ऑप्शन नंबर सी, नाइकिन पेलेग्रा। Next, the vitamin C or ascorbic acid prevents, option C होगा scurvy। A dental disease characterized by molting of teeth is due to presence of certain chemical elements in drinking water. Which of the following is that element? Molting of teeth, पानी में कौन सा चीज प्रेजेंट होता है इसके कारण होता है? फ्लोरीन। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। Prolonged deficiency of nicotinic acid produces, pellagra। Chemical deficiency occurs in the absence of कैल्शियम deficiency कौन सा विटामिन के एब्सेंस से होता है? विटामिन डी। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, विटामिन के क्यों जरूरी है? सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन बी, 95। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर is characterized by swollen lips, thick pigmented skin of hands and legs, and irritability, ऑप्शन सी, निकोटिमाइड पेलेग्रा। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर। लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।